राधे राधे। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूं ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आएगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए और आनंद लीजिए। एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है रामचरितमानस में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उन्होंने कहा कि जव जैन त्यों बन बंधु बिछोहू, तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। भगवान राम जी कहते हैं, अगर मुझे पता चलता कि वनवास में भाई से बिछोह हो जाएगा तो मैं पिताजी के उस वचन को नहीं मानता। तो क्या ऐसा संभव है कि राम जी राजा दशरथ के वचन को ना मानते? बहुत सारे लोग बहुत सारी शंकाएं देते हैं। एक भैया ने तो यहां तक कहा कि बाबा तुलसीदास ने खुद ही लिखा है कि भोजन करत बलावत राजा, और नहीं आवत तजबाल समाजा। ये दशरथ जी ने बुलाया तो राम जी नहीं आए, तो जैसे नहीं आए उसी तरह इस बात को भी ना मानते। तो कौन सी बात थी? क्या जंगल जाने की बात को राम जी ना मानते? मेरे भाई बहन, अगर जंगल जाने की बात को लिया जाए तो दशरथ जी ने तो राम जी को जंगल जाने को कहा ही नहीं। बस सुमंत जी से एक शब्द कहा था कि इनको जंगल घुमा करके लेके चले आना। और फिर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर वो राम जी दशरथ जी की बात ना मानते तो फिर मर्यादा का हनन होता। इसलिए कौन सी बात थी जो राम जी ने कहा है पिता वचन मनते नहीं ओ। कारण तो बहुत है, लेकिन हम आपको आज केवल 2 कारण बताएंगे, केवल 2 बातें। बाकी फिर अगली बार अगले वीडियो में जरूर आपके साथ में शेयर करेंगे। इसमें वनवास जैसी कोई बात है ही नहीं। इसमें वनवास जैसी कोई बात नहीं। बात कौन सी है जो राम जी बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता? तो मेघनाथ रावण का पुत्र है और इंद्र को इसने युद्ध में परास्त किया है, सो इसका एक नाम इंद्रजीत भी है। मेघनाथ को पता चला कि लक्ष्मण के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। तो मेरे भाई, मौत से तो सब डरते हैं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल आपकी बारी। तो मौत से तो सब डरते हैं। जब रावण सुत मेघनाथ को पता चला कि लक्ष्मण के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो इसने क्या किया? सीधे समंदर में कूदा, एक मगरमच्छ का रूप बना करके, और समंदर के रास्ते वो सीधे सरयू जी में आ गया। क्योंकि जितनी नदियां हैं ये जा करके समंदर में ही मिलती हैं। समंदर के द्वारा ये सरयू जी में आया और सरयू जी के द्वारा लक्ष्मण घाट पर आ गया, जहां पर लक्ष्मण जी स्नान करते थे। तो जब ये लक्ष्मण जी स्नान करने गए तो मेघनाथ ने इनका पैर पकड़ लिया और निगल जाना चाहा।
लक्ष्मण जी चिल्लाए। इतने में राम जी कूदे और पकड़ करके इसको बाहर खींच लाए। मारना चाह रहे हैं। तो महाराज दशरथ जी ने देखा, कहा राम नहीं बेटा, उसका कोई दोष नहीं। अपने भोजन के लिए सब कोई प्रयासरत रहता है और भोजन के लिए ही चिड़िया सुबह सबसे पहले उठती है। ये जानवर है, इसका कोई दोष नहीं, इसे छोड़ दो। राम जी तो समझ रहे कि ये जानवर नहीं, ये आगे चल करके बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है। लेकिन अब पिता हैं, उनकी बात को ना माने तो भी नहीं ठीक। आखिरकार जब बार बार दशरथ जी ने मना किया तो भगवान ने उसे छोड़ दिया। तो यही बात इनके दिमाग में आई कि अगर उस दिन मैंने इसको मार दिया होता तो आज ये स्थिति ना पैदा होती। सो बाबा जी को लिखना पड़ा, जो जैन त्यों बन बंधु बिछोहु, तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। तो एक कारण ये रहा और दूसरा कारण और मिलता है। मेघनाथ ने एक भंवरे का रूप बनाया, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे अपने यहाँ हैं, अगर वो शरीर पर बैठ जाते हैं तो वहां पर इन्फेक्शन सा हो जाता है और कभी कभी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि हाथ को डॉक्टर के द्वारा शरीर से अलग ही करवाना पड़ जाता है। तो ये भंवरा बन करके आया और वहीं वाटिका में जहां फूलों की लंबी कतार है, एक पुष्प पर बैठ गया और जैसे लक्ष्मण जी फूल तोड़ने के लिए जाते ही इनके हाथ पर ये डंक मारने का प्रयास करता। 2-3 बार लक्ष्मण जी ने देखा, नहीं तो राम जी ने कहा रुको मैं बताता हूं। जैसे भगवान खड़े हुए, महाराज दशरथ जी ने कहा नहीं, उसको कुछ मत करो, क्योंकि वो भंवरा है, फूल का पराग लेना उसका काम है और जिस फूल में वो पराग चूस रहा है, अगर कोई उस फूल को डिस्टर्ब करेगा या उसको परेशान करेगा तो उसे तो क्रोध होगा ही, तो काटने दौड़ेगा। भगवान वहीं रुक गए। आज इस बात का भी इनको जरा सा गम हुआ कि अगर मुझे पता चलता उसी समय मैंने इसको हाथ पैर तोड़ दिए होते, बात खत्म हो जाती। और उस वजह से भी बाबा को लिखना पड़ा कि जो जैन त्यों बन बंधु बिछोहु, तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। क्योंकि मेरे भाई रामचरितमानस बहुत बड़ा अथाह सागर है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। एक एक चौपाई को समझने में आदमी की जिंदगी समाप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उसका गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आ सकता। तो इतनी जल्दी भगवान की कथा हर व्यक्ति पारंगत हो जाए, बहुत मुश्किल है। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम चाहेंगे। फिर मिलते हैं अगले बार एक और सुंदर वीडियो के साथ। तब तक आप लोग हमारे YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज से जुड़े रहिए। बहुत सुंदर सुंदर जानकारियां मैं लेकर के आता रहता हूं, उसको देखिए और अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए।
जय श्री सीताराम, जय राधेश्याम।